आत्म कल्याण की बात आती है तो आत्म कल्याण अर्थात जीवन में सच्चा सुख कैसे मिले, इसके लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ प्रारंभ करना होता है। और इस पुरुषार्थ की प्रारंभिक अवस्था में भय एक अनिवार्य घटना है। अर्थात जब तक पाप से डर नहीं लगेगा तब तक धर्म के प्रति प्रीति का भी भाव उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए पाप से अथवा चतुर्गति के दुखों से जो भयभीत होता है वही सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है। तो यहाँ पर 6 डाला ग्रंथ में प्रथम ढाल में ही चारों गतियों के दुखों का वर्णन करते हुए उस जीव को आगे कैसे मोक्ष प्राप्त हो इसकी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर अपन ने 3-4 छंद पढ़ लिए हैं, उसका पुनर्पाठन कर लेते हैं। जे त्रिभुवन में नहीं, जे तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहीं सीख गुरु करुणाधार। ताई सुनो भवि मन थिरयान जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामत पियो अनादि भूल आप को वर मत बादी। तास भ्रमण की है बहु कथा पै कछु कहो कही मुनियथा। काले अनंत निगोद मजार बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मर्यो भर्यो दुख भार। निकषि भूमि जल पावक भयो पवन प्रतीक वनस्पति थयो। इतना ही कल पढ़ा था कि जीव अनादिकाल से या अनंत काल तक इसने निगूढ़ पर्याय में रह करके और अपना जीवन व्यतीत किया एक इंद्रिय के शरीर को धारण करता हुआ। फिर बहुत कुछ निकट भवितव्यता आदि बनती है। आवाज आ रही सबको क्लियर? एक ही है, चलो भला हो सबका। तो एक श्वास में वहां पर निगूढ़ पर्याय में उसने क्या किया, तो एक श्वास में 18 वर्ष जन्म मरण करता हुआ और वहां पर दुखों को सहन किया और फिर निकल के पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि पर्यायों को धारण किया। अब प्रश्न ये उठता है निगूढ़ से जीव ने कुछ किया तो है ही नहीं, सिर्फ जन्म मरण के सिवाय, तो उसका जीवन में विकास कैसे होगा? तो आचार्य कहते हैं परिणाम प्रत्यय अथवा निकट भवितव्यता, कोई उसका वहां पर पुरुषार्थ नहीं होता, निकट भवितव्यता होती है। सो जीव निगूढ़ से निकल करके इधर पंच स्थावरों में आ जाते हैं और वहां पर 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही निगूढ़ से निकलते हैं और इतने ही जीव संसार से मुक्ति अवस्था को सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो निगूढ़ से निकलने वाले जीव भी उतने ही हैं और मुक्त जाने वाले जीव भी उतने ही हैं।
तो यहाँ पर निकट भवितव्यता अर्थात जिनका भविष्य होनहार अच्छी है वो वहां से निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं बता दे, जैसे आप लोग लाई भूंजते हैं या रजगिरा सेकते हैं तो कितनी रजगिरा सेकते सेकते कुछ रजगिरा बाहर उचड़ जाते हैं। अब वो क्यों उचड़ गए, कैसे उचड़ गए और शेष क्यों नहीं उचटे, इसके विषय में कोई सिद्धांत कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ ये कहा निकट भवितव्यता अर्थात उनके भविष्य में अच्छी होनहार होती है तो वहां पर वैसा निमित्त बन जाता है। तो जो निकट भव्य जी होते हैं वो वहां से निकलते हैं। अभव्य भी निकल जाता है किंतु अभव्य निकलने के बाद पुनः वहीं पर वापस उसको जाना होता है, वो मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं करता। संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, कुछ भव्य होते हैं कुछ अभव्य होते हैं। तो अभव्य भले इधर त्रस पर्याय प्राप्त करेगा, मुनि भी बन जाएगा, लेकिन मुनि बनने के बाद भी अभव्य को कभी मुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। और भव्य जो है मुनि आदि बनकर के मुक्ति का लाभ प्राप्त करेगा, ऐसा समझना। और एक बार निगोद से निकल के पुनः जो निगोद में चले जाते हैं उन्हें प्रायः इतर निगोद कहते हैं। और जिन्होंने अभी तक निगोद स्थान को नहीं छोड़ा उन्हें नित्य निगोद कहते हैं। इतर निगोद जो पुनः निगोद से आए, इन पर्यायों को धारण किया, पुनः वापस वहीं पर चले गए, उसे इतर निगोद कहते हैं। अब यहाँ पर त्रस पर्याय की आगे वर्णन करते हैं, क्योंकि जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। तो जिन्होंने आठों कर्मों को नष्ट कर लिया वो कहलाते हैं मुक्त जीव, जैसे सिद्ध भगवान। और जो 8 कर्म से सहित है वो संसारी जीव कहलाते हैं, जो हम सब। तो संसारी जीव के भी 2 वेद होते हैं। हाँ, जो 8 कर्म से सहित है वो संसारी, त्रस और स्थावर। जिनके 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय होती हैं वे त्रस कहलाते हैं। जिनकी एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है ऐसे पंच स्थावर और निगोदिया ये स्थावर जीव कहलाते हैं। पंच स्थावर पृथ्वी जल 5 स्थावर माने जाते हैं। तो निगोदिया जीव क्या है, तो प्रायः पढ़ने में आता है जो वनस्पति कायिक है उनके 2 भेद होते हैं, प्रत्येक और साधारण। तो साधारण वनस्पति प्रायः निगोद मानी जाती है, ऐसा समझना। अब जो त्रस पर्याय कैसे मिलती है, क्या धारण किया जाता है, इसका थोड़ा संक्षिप्त वर्णन करते हैं। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर जाए लही त्रस तणी लट पिपील अली आदि शरीर धरि धरि मरियो सही बहु भी। अब जैसे काव्य ख्याति में एक चिंतामणि रत्न होता है, और चिंतामणि रत्न ऐसा होता है जिसके सामने जो याचना करो तो मन वांछित फल आपको मिल जाता है। जैसे मिलते कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के सामने जो मांगो सो मिल जाता है। इसी प्रकार से चिंतामणि रत्न होते हैं। अब किसने देखा चिंतामणि रत्न, किसको मिला ये कोई पता नहीं है, लेकिन काव्य ख्याति में ऐसे रत्न की वहां पर कल्पना की गई या व्यवस्था मानी गई है। तो जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना बहुत दुर्लभ है, वैसे ही त्रस पर्याय का मिलना भी दुर्लभ है। क्योंकि एक इंद्रिय में इतना काल व्यतीत हो जाता है कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि बने, ये भी उतना ही दुर्लभ है जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ है। सो क्या हुआ, फिर जब त्रस पर्याय मिल गई तो कभी लट माने इल्ली बन गए, पिपील माने चींटी है, अली माने भौरा आदि आदि शरीर को धारण किया, और धारण करके बार बार मरा और अनेक प्रकार के पीर यानी कष्टों को सहन किया। तो अनेक प्रकार के दुखों को इस जीव ने सहन किया और यहाँ पर विकलत्रय आदि पर्याय को धारण किया। आज अपन भी देखते हैं जहाँ चाहे वहाँ चींटियों के झुंड दिख जाते हैं, गिजाई वगैरह इल्ली होते हैं, मच्छर है। रात में देखो बारिश का समय अभी कुआर कार्तिक में कैसे कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं रात में, एक बल्ब जला दो
हजारों कीड़े, और अभी वो काले कीड़े और आने वाले, बाद में वो चीटा, ये ऐसे त्रस पर्याय में जब जीव उत्पन्न होता है तो एक साथ इल्ली वगैरह जहाँ उत्पन्न होती, देखो आप एक मल पड़ा हो, लाखों की संख्या में वहाँ हजारों की संख्या में वो जीव उत्पन्न हो जाते। तो ये स्थावर की अपेक्षा त्रस पर्याय का मिलना भी दुर्लभ रहा, और वहां पर भी इन पर्यायों को धारण किया, जन्मा मरते हुए अनेक प्रकार के कष्टों को इस जीव ने धारण किया। अब यहाँ पे त्रियंच गति का ही दुखों का वर्णन कर रहे हैं। अब इसमें विशेष प्राप्त पढ़ना चाहो तो आगम ग्रंथों में इन सब जीवों की कितनी आयु होती है, कितनी अवगाहना होती है, कहाँ कहाँ ये जीव जन्म लेते हैं और कैसे इनके और अनेक प्रकार की व्यवस्था होती है, वो विभिन्न आगम ग्रंथों से पढ़ सकते हैं। अभी अपन संक्षेप में इस छैडाला के भाव को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे निगोद से स्थावर पर्याय मिली, स्थावर से त्रस पर्याय में आया। अब त्रस पर्याय में भी संगी पंचेंद्रिय आदि, अभी तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय का शरीर धारण किया। अब यहाँ पे पंचेंद्रिय के धारण करते समय भी क्या परिस्थिति बनती है सो बताते हैं। कवहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी हवे क्रूर, विबल पशु हति खाए भूर। अब यहाँ पे क्या हुआ, कवहु पंचेंद्रिय पशु भयो, और कोई थोड़ा पुण्य बड़ा पाप कर्म कम हुआ तो पंचेंद्रिय पशु पर्याय को धारण किया। क्योंकि पंचेंद्रिय जब पशु बनते हैं उनमें भी 2 प्रकार के पंचेंद्रिय होते हैं, कुछ संगी होते हैं, कुछ असंगी होते हैं। असंगी उसे कहते हैं जिनके पास मन नहीं होता। एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय जीव के तो मन होता ही नहीं। जैन दर्शन के अनुसार विज्ञान भले इनमें जीवों की कल्पना कर, मन की कल्पना करता है, और लेकिन जैन दर्शन के अनुसार एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जीव तो नियम से मन रहित ही होते हैं। और पंचेंद्रिय में जो त्रियंच है, उन पंचेंद्रिय त्रियंचों में कुछ मन सहित होते हैं और कुछ मन रहित होते हैं। जो मन रहित होते हैं वो असंगी कहलाते हैं। तो पंचेंद्रिय पशु भी बन गए तो मन बिन निपट अज्ञानी थयो। मन के बिना निपट अज्ञानी, अर्थात कोई पुरुषार्थ, निपट माने सर्वथा, अज्ञानी माने अज्ञान को धारण करता हुआ वह जीव रहा, थयो माने हुआ। अब क्या हो गया, क्योंकि मन के साथ हित अहित का विवेक होता है। जैसे मान लीजिए एक बल्ब जल रहा है, उसमें कीड़ा पतंगा आता है और जैसे गर्मी लगती पीछे जाता है, फिर उसके ओर आ जाता है। उसको ये तो पता है कि ये गर्मी जो है मेरे लिए अहित का, मुझे अच्छा नहीं लग रही, जो उसका आतप है, उष्णता है, लेकिन पुनः अब मुझे इसकी ओर नहीं जाना, इतना विवेक वह नहीं लगा पाता, क्योंकि असंगी है, मन तो है नहीं, तो बार बार वहीं पर पुनः वो जाता है। अब इस छोटा सा बच्चा है, एक बार उसको दीपक के पास हाथ ले जाएगा, ताता लग गई, अब नहीं जाऊंगा, गर्म है, ताता है, और वो सो नहीं जाता, क्यों, उसका मन ने काम किया। अब उसका मन जो है वो कहता है नहीं, मुझे इसमें गर्म है, मुझे नहीं जाना। किंतु 4 इंद्रिय वगैरह क्या करते हैं, गर्म लगेगा तो पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे आएंगे, और उसी वो आग में जल करके मर भी जाएगा। किंतु छोटा सा बच्चा जो संगी है, मन सहित है, उसको इतना विवेक होता है कि वह उसकी अग्नि से वह अब दूसरी बार हाथ लगाओगे नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसको पता है ये गर्म है और मेरे लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे पंचेंद्रिय पशु भी बन गया तो मन नहीं हुआ, तो बिना मन के कभी भी आत्म कल्याण की बात वह सोच भी नहीं सका। फिर क्या हुआ, सिंह बन गया, शेर आदि बन गया। तो संगी शेर कौन है, संगी तो है, मन सहित है,
किंतु क्रूरता को धारण करने वाले क्रूर परिणामी हो गए। तो क्या किया, निबल पशु हति खाए भूर, और जो निर्बल थे, जिन पशुओं के पास कोई शक्ति नहीं है, ऐसे पशुओं को उन्होंने पशु को मार करके और खाना प्रारंभ कर दिया। भूर माने अनेक प्रकार के जो निर्बल पशु है, हिरण है, गाय है, बकरी है, तो क्या होता है, शेर जो है इन पशुओं को मार देता है और मारने के बाद इनका भक्षण करने लगता है। तो क्रूरता के साथ यदि पशु बन भी गए तो वहां पर उसका जीवन ही उसी के साथ चलता है कि कभी धर्म का उसके मन में विचार नहीं आता। क्वचित कदाचित कैसा भी प्रसंग मिलता है कि गुरुओं की संगति से इन पशुओं के जीवन में भी परिवर्तन आया और इन्होंने मांसाहार आदि का त्याग कर दिया। जैसे सुनते भगवान महावीर के जीव जो पूर्व पर्याय में सिंह की पर्याय में था, उस समय वहां पर उन्होंने मुनिराज का उपदेश सुना और जीवों की हिंसा आदि करने का त्याग कर दिया। अब आप कहेंगे महाराज उसका तो भोजन ही, उसके बिना उसका कैसे चलेगा? नहीं, उसके बिना भी उनका काम चलता है और उन्होंने चलाया। एक सेठ दीवान अमरचंद जी की कथा आती है, हाँ, उन्होंने ही बताते सिंह को जलेबी खिलाया और ये सत्य घटना है। क्यों, अब शेर भूखा तो था लेकिन इधर अहिंसक की आवाज में इतनी शक्ति थी कि उसने भी वह दूध जलेबी खा करके भी अपनी भूख मिटा लिया। अब चूंकि वहाँ कोई ऑप्शन रहता नहीं तो मांस आदि वो प्रवृत्ति हो जाती है, किंतु यदि थोड़ी सी समझदारी हो तो संभवतः इस प्रवृत्ति से भी छूटा जा सकता है। लेकिन ये लोग मांसाहारी ही प्राणी माने जाते हैं। इनके शरीर की रचना भी ऐसा होती है जिससे वो शिकार आदि को सहज रूप से, कहना चाहिए, हताहत करके और अपने भोजन बना लेते हैं। तो पंचेंद्रीय पशु भी बन गया, लेकिन वहां पर क्रूरता के कारण जीव दया आदि का भाव न रखता हुआ भी वह दुखी हुआ। और त्रिंज गति में कौन कौन से दुख बताते हैं, सो आगे बताते हैं। कबहु आप भयो बलहीन, सबलन करि खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, पार बहन हिम आत पुत्रा। अब कबहु आप भयो बलहीन, बलहीन माने क्रूरता से रहे सामान्य शक्ति को धारण करने वाला जीव हुआ। जैसे हिरण बन गया, गाय बन गए, बकरी बन गए और अनेक प्रकार के पशु पक्षी जिनके पास की ज्यादा कोई ऐसी शक्ति नहीं होती कि दूसरों का वो अहित कर सके। गधा बन गए, गधा प्रसाद, अब बेचारा क्या करेगा। तो ये सब बलहीन हो गए। और तो क्या हुआ, पहले बताया था जो बलवान थे उनके द्वारा खाए गए, दुख, कोई गिलहरी वगैरह है, चूहा है, अब वो बिल्ली जो है उनको खा लेती है, मार डालती है। अब बलहीन बन गए तो दूसरों के द्वारा मारे गए, और स्वयं ताकतवर बन गए तो दूसरों को मार करके खा लिया। इस प्रकार के वहां पर ये दुख होते हैं। आंखों से कई बार देखा गिलहरी वगैरह को, सीधे बिल्ली आगे ऐसे झपट्टा देखते देखते वो पूरा उसको अनंत नाम सत्य हो जाता। देख के मन भी कांप जाता। देखो कैसे त्रियंज पर्याय की दुर्दशा है। वो आई थी इधर चावल खाने, इधर वो बिल्ली ने देख लिया और झट से पकड़ के वही कर लेते। ये सब देख करके लगता है ये सब अपने ही पूर्व पर्याय में, अपन ने इन पर्यायों में जाकर के दुख को भोगा है। आज अपने आप में अपन थोड़े सुरक्षित हैं, किंतु इतिहास में इस प्रकार का जब देखते हैं आगम के अनुसार तो लगता है ये सब अपना ही इतिहास है, दूसरों का इतिहास नहीं है। लाखों बार हम भी गाय बैल पशु बकरा बकरी सब बने, अनादिकाल से क्या करते आ रहे हैं, यही तो सब चल रहा है, गोरख धंधा। लेकिन ज्ञात नहीं है, कल का खाया भूल गए तो कैसे याद। और वैसे भी थोड़ा अनुकूलता बन जाए तो सब प्रतिकूलताएं भूल ली जाती हो, भुला भी देना चाहिए।
अब यहाँ पर निर्बल बना, फिर क्या हुआ? छेदन, भेदन, भूख प्यास, वजन भार को ढोना, ठंडी गर्मी आदि के कष्टों को सहन किया। अब कितने कष्ट त्रियंच गति में है, तो आप देखते हैं छेद देते हैं, अर्थात अंगोपांग छेद देते हैं, हाथ पांव काट देते हैं। अभी एक जगह देखा, वहां पे जो पशुओं के लिए पहचान बनाने के लिए सबके कान कोई देर काट नहीं, ऊपर से काट के डिजाइन बना देते, जैसे अपन स्टिकर में डिजाइन बनाते ना, ऐसे इनकी जहाँ पशु इनके पशु है तो उनके हर के कान आपको कटे मिलेंगे, और स्टिकर लगा तो निकाल देंगे, लेकिन कान ही काट दिया। अब वो काट देते लेकिन तात्कालिक उनको कितना कष्ट होता होगा। ऐसी नपुंसक आदि बना देते हैं, और अनेक प्रकार के किसान को कुछ काम करना भी पड़ता है या पशुपालन करते हैं, लेकिन उस समय भी उनको कष्ट तो होता है। भूख प्यास की बाधा, अब मनुष्यों को जब मिले तो पशुओं खिलाए, तो भूख दिन भर भूख भी लगती रहती है, प्यास भी लगती रहती है, किंतु उन सब कष्टों को हमने सहन किया। अभी बताते हैं राजस्थान वगैरह में जब अकाल पड़ गया तो ऐसी स्थिति बन गई कि मनुष्यों को पानी मिलना दुर्लभ हो गया, तो पशुओं को कौन पानी पिलाएगा बताओ। अब पानी 15 रुपए 20 रुपए बोतल, अभी 20 रुपए बोतल बिक रहा है। अब यदि अकाल के समय तो वो भी दुर्लभ हो गया था, तो सब पशु ऐसी प्यासे तड़पते तड़पते कई लोगों पशुओं ने दम तोड़ दिया। आप तो 2 गिलास पानी, उनको तो 1 बाल्टी पानी कम से कम चाहिए। अब नहीं मिलेगा तो कैसे? ये सब कष्टों को सहन किया। और बोझा ढोना अब तो फिर भी बहुत कम हो गया, पहले देखते बैलगाड़ी वगैरह में ऐसे वजन लाद देते थे और पशु खींचते उसको चलते थे। अब तो फिर भी इस विषय में ट्रैक्टर ट्राली आने से वो वजन कम हो गया, लेकिन इसका दूसरा दुष्परिणाम हुआ कि पहले जो पशु थे उनका सदुपयोग होता था तो लोग पशुपालन करते थे। अब पशुओं का सदुपयोग नहीं बचा तो सीधे एक तो होने ही नहीं देते, हो दे तो उनको कसाई खाने आदि में बेच देते, तो इससे दुख तो और उनका बढ़ा। मतलब दोनों दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो इन पशुओं का यदि पालन होता है, देखो पहले बैल जोड़ी वगैरह बनती थी, कितने बड़े हष्ट पुष्ट बैल होते थे, पूरा गांव में कंपटीशन जैसा था, उनके बैल जोड़ी इतनी अच्छी, उनका सदुपयोग होता था खेती किसानी में। अब खेती किसानी में उपयोग करने में फिर भी उतनी क्रूरता नहीं थी, लेकिन अब तो सीधे कसाई खाने में। अब गाय यदि बछड़ा दे दे तो सामने वाला टेंशन में पड़ जाता, अब क्या करूं, बछिया हो तो फिर भी ठीक है, अब बछड़े का क्या करें, तो जैसे बछड़ा 1-2 साल का होता उसको कसाई खाने में बेच देते हैं, या बचपन में उनको खाना पीना बंद कर देते हैं। तो बता दो बहुत से बछड़े तो 3-4 महीने में मर जाते हैं। अब क्या करोगे? तो ये सब कष्ट उस पशु पर्याय में तो है। ठंडी और गर्मी के भी कष्ट उनको सहन करने पड़ते हैं। आपको ठंड लगे तो बढ़िया व्यवस्थित चद्दर पल्ली ओढ़ करके और दरवाजे बंद करके भीतर बैठ जाओ। अब पशु का है, वो तो बाहर ही खड़ा है। एक आध कोई दयालु व्यक्ति हो जाए तो बोरा फट्टी उड़ा दे तो उड़ा दे, नहीं तो वो भी उनको नसीब। और गर्मी में तो कितना टीन टपरे में रहते, कौन उनके लिए बढ़िया एसी लगाए है? टीन टपरा में कई लगे नहीं, एसी भी लगाते हैं उनके लिए, लेकिन वो विशेष जो वो भी क्यों लगाते हैं, जो गाय दूध देती है उसे को एसी में लगाते हैं। और वो जर्सी गाय होती है जो कि वो गाय तो है नहीं है, वो तो बीच का क्रॉसिंग करके एक पशु पैदा कर दिया है। तो गाय जर्सी गाय नहीं है, वो तो एक बीच का पशु है जो कि गाय के लक्षण जैसा आकार है, लेकिन वो गाय जैसा कोई सद्गुण एक भी नहीं उसमें। और जर्सी गाय का दूध तो हमेशा बताते हानिकारक ही है। देसी गाय गिर गाय ये जो ये वास्तव में पशु होते हैं, इनके दूध में अमृत एक स्वर्ण तत्व आदि होता है। लेकिन आजकल जर्सी गाय दूध बहुत देती है, एक गाय 20-20 लीटर दूध देती है, तो दूध चाहिए, भले वो पानी जैसा हो फायदे, लेकिन उस दूध के चक्कर में
किसान भी जर्सी गाय आदि पालने लगे, उसकी पैदावार बढ़ने लगी। अब कोई भी नेट पर आप फोटो खींचो कि गाय कहाँ मिलेगी तो जर्सी गाय दिखाएंगे, इसकी कुबड़ भी नहीं होती, ऊपर निकली नहीं होती और लंबी चौड़ी बड़े बड़े, उसको दूध देने का मात्र मशीन बना दिया। इसलिए उसको एसी भी चाहिए। अब तब 20 लीटर दे दी तो एसी की व्यवस्था करो। अब अपने देसी गाय 2.5 लीटर दूध देती, कहाँ एसी लगाओ बताओ। उसको जरूरत भी नहीं है, वो तो जहाँ जैसा वैसे में रह करके अपने जीवन यापन कर लेते हैं। मशीनों से निकालना 20 लीटर कौन निकालेगा, तो मशीन लगा दिया और अपने आप निकलता रहता है। उद्देश्य टोटल व्यापारीकरण हो गया, तो क्रूरता हो गई, दया। तो पहले जितने कष्ट थे उससे कई गुना कष्ट तो आज है। यदि छेड़ाला आज लिखी आती है, कोई इसमें नया विषय और मिल जुड़ता है, जुड़ भी रहा है। कई महाराजों ने भी छेड़ाला लिख दिए, उन छेड़ालों में और नए नए तरीके से वर्णन आ सकता है। पहले क्रूरता तो थी, लेकिन अब क्रूरता का रूप और ज्यादा बदल गया। चमड़े आदि उत्पादन के लिए तो सीधे बताते हैं 200 डिग्री जिंदा में ही और पानी डाल करके चमड़ा निकाला जाता है। गर्भ से ही बच्चे को निकाल करके उसका चमड़ा निकाला जाता है। ये सब क्रूरता हो रही है और पशुओं को वह सब त्रास यानी कष्टों को इस जीव ने सहन किया। और भी कुछ कष्ट है क्या, तो बताते हैं। बदबंधन आदि के दुख घने, कोटि जीव ते जात न बने, अति संक्लेश भाव ते मरयो, और स्वप्न सागर। बद बंधन आदि अनेक प्रकार के घने यानी अनेक दुखों को जीव ने त्रियंच पर्याय में सहन किया। रस्सी आदि से बांध देना और भी मार देना, कसाई करते ना, वध वगैरह कर दिया। बकरा वगैरह को आदि जो मांस चाहिए तो क्या करेंगे, वध कर देते उनका, रस्सी आदि से बांध देते। और बांधना तो ठीक है, सीधे भी अग्नि में समर्पित कर देते। सीधे पैर बांध देंगे, लटका देंगे, नीचे से आग लगा देंगे। और जिंदा पशु को उल्टा लटका करके नीचे आग लगा देते। और ये पशु पर्याय में कष्टों को सहन किया। अब ये भी उन्होंने पूर्व में ऐसा पाप किया, उन्हें पुनः पशु बनना पड़ता है, उनको ऐसे कष्ट सहन करना पड़ता है। अज्ञान दशा में ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। कितने दुख हुए, करोड़ों जीवों के द्वारा भी उनसे मुख को कहना संभव नहीं। अभी तो एक जिब्बा से हम ये वर्णन कर रहे हैं, करोड़ों जिब्बाएं भी हो जाए तो पशुओं के दुखों का वर्णन करना, कितने दुख है। फिर इसी दुख को सहन करते करते अति संक्लेश भाव ते मरियो, और अति संक्लेश परिणाम करता हुआ जीव मर जाता है। मरने के बाद घोर स्वप्न सागर, स्वप्न सागर माने नरकों में जाकर के वह गिर जाता है। घोर स्वप्न सागर में पर्यो, और नरक रूपी समुद्र में वह जाकर के गिर गया। अर्थात त्रियंच पर्याय में कष्टों को सहन करने के पश्चात वह जीव नरक में चला गया। तो नरक में क्या दशा होती वो और अपन पढ़ते हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो, बिछु सस डसत तन, तहाँ राज श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह। और जैसे नरक में जन्म लेता है तो वहां की भूमि को स्पर्श करते ही इस प्रकार से दुख होता है, मानो हजारों बिच्छुओं को एक साथ डंक मार दे तो भी जैसा दुख नहीं होता, उससे कई गुना दुख नरक भूमि को स्पर्श करते ही होता है। इतनी वहां की भूमि खतरनाक है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अपना परिणमन होता है। तो नरक की भूमि में इस प्रकार से वहां पर परिस्थिति बनती है कि वहां पर ऐसे दुख होते हैं। हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार दे तो उससे भी कई अधिक गुना दुख वहां पर होते हैं, जमीन को स्पर्श करते हैं।
फिर क्या है वहां पे बताते राद रक्त है, शोणित माने मवाद आदि को बहाने वाली एक वैतरणी नाम की नदी है। कृमि कुलो कैसी है वो, तो कृमि यानी इल्ली आदि छोटे मोटे कीड़ों के समूह से कलित यानी भरी हुई वह नदी होती है, जो कि देह दाहिनी शरीर में तीव्र दाह को उत्पन्न करने वाली होती है। आज हमें लग रहा है कि अरे ये सब कैसा है, जब वहां पहुंचे तब वहां पर ये सब चीजें देखने को मिलती है। स्वर्ग में जैसा कैसा सुख है तो आज हम जान नहीं सकते, ये सब हमारे परोक्ष ज्ञान का विषय है। तो किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा, हमने तो नहीं देखा। जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने एक साथ सबको देखा जाना है। वहां जाके हमने नरक के दुखों का अनुभव तो किया, स्वर्ग के सुखों का भी अनुभव किया, किंतु वर्तमान में कुछ भी हमारी स्मृति का विषय नहीं है। फिर ये सब कैसे परोक्ष में जो जिनवाणी में लिखा है उसी पर श्रद्धा करके हम अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हम पूरी तरह जान करके करें ये संभव ही नहीं है। जैसे डॉक्टर पर विश्वास है, वो जो दवाई लिख करके देता है उसको आप श्रद्धा से स्वीकार करो तो आपका रोग दूर हो सकता है। यदि हम पूरी दवाई की पहले खोज करें, किससे बनी, कहाँ बनी, किसने बनाया और इस पे वास्तव में यह कार्यकारी होगी कि नहीं होगी, भैया ये सब सोचने का विषय नहीं है। आप तो देख लो कि भोपाल में 25 डॉक्टर हैं, अब आपको कौन से डॉक्टर पर विश्वास है आप उधर चले जाओ और जो वो दवाई लिख के उसको श्रद्धा से खा लो। नहीं नहीं, हम तो पूरी तहकीकात करें तब तक बुखार नहीं, मरीज ही चला जाएगा। बुखार जाए इसके लिए क्या करो, डॉक्टर पर विश्वास करना। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास करो और हमें इन दुखों से बचना है। और अपन साक्षात तो पशु के दुख देख ही रहे हैं, अब नरक गति के दुख नहीं है तो वो भी देख रहा हो तो व्यवस्था बनाए फिर। अब देखना क्या, जब वहां पे जाना ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं मिली। अब कई बार हुआ है याद नहीं है, तो यहाँ पर नरकों में इस प्रकार के दुख होते हैं, तो यहाँ पर ये बतलाया गया। इसीलिए हम लोग जब सबसे नरक पतन से भीत हुए हैं, योगी भक्ति पढ़ते सबसे पहले क्या, नरकों में जाने से जो भयभीत है वही पाप को त्याग करके धर्म की ओर प्रवृत्ति करते हैं। यदि आपको भी नरक जाने से डर लगे तो पाप छोड़ो और व्रत, अणुव्रत महाव्रतों को धारण करने का सम्यक पुरुषार्थ करो, करना चाहिए ऐसा। तो यहाँ पर इस प्रकार और क्या व्यवस्था है तो बताते, सिमर तरुजत दल पत्र असि जो देह विदारे तत्र, फेरु समान लोह गली जाए। और नरकों में बताते हैं सेवर जाति के वृक्ष होते हैं, सेवर के वृक्ष, उनमें 80 माने तलवार के समान पत्र होते हैं। 80 पत्र, हाँ पत्तों वाले, 80 तलवार की धार के समान तीक्ष्ण वो पत्तों से सहित होते हैं। तो जैसे वो कोई नारकी वहां पर बैठता है कि मुझे छाया मिले या मुझे कुछ फलादी मिले, तो वो तो नहीं मिलते, वो पत्र ऊपर से गिरते हैं, जिसे तलवार से छिन्न भिन्न हो जाता है किसी व्यक्ति का। उसी प्रकार वहां पर उस पत्रों के द्वारा नारकी के शरीर भी विदारे अर्थात चीर दिए जाते, दो कर दिए जाते, ऐसे खतरनाक वो पत्र वहां पर होते हैं। और मेरु समान लोही गल जागे, सुमेरु पर्वत प्रमाण कोई लोहे का गोला है तो भी वो वहां पर जाकर के इतनी गर्मी पड़ती है कि गल जाए। गर्मी में जैसे इधर तांबा वगैरह धातु होते अग्नि में गला दिए जाते, इसी प्रकार एक सुमेरु पर्वत प्रमाण लोहे का गोला। सुमेरु पर्वत कितना है, 1 लाख योजन प्रमाण जो लंबा हाइट वाला सुमेरु पर्वत है,
ऐसा जो विशाल सुमेरु पर्वत के बराबर कोई लोहे का गोला हो और उस लोहे के गोलों को यदि वहां डाल दिया जाए तो बताते पहले 5 नरकों में तो गर्मी है और नीचे के 2 नरकों में ठंड है, तो ऊपर यदि इतना लोहा का गोला डाले नीचे जाते जाते तो पानी पानी बन जाए और फिर नीचे ठंड इतनी पड़ती कि नीचे जाए तो जम के नीचे पुनः आइसक्रीम जैसा वो जम जाए। इतना बड़ा लोहे का गोला यहाँ पर उदाहरण दिया है, बाकी कभी किसी ने ऐसा करके देखा नहीं है, लेकिन वहाँ की कितनी तीक्ष्णता है गर्मी की और कैसी ठंड की वहाँ पर व्यवस्था है, इसको बतलाने के लिए दृष्टांत आपके सामने रखा गया है कि सुमेरु पर्वत के प्रमाण लोहे का गोला भी वहां पर गल जाता है और नीचे इतनी ठंड पड़ती कि वहां पर पुनः वो जम जाए। ऐसी ठंडी गर्मी के कष्ट को वहां पर नारकी जीव सहन करते हैं और वहां पर जाओ तो करना ही पड़ता है। और क्या होता है, और भी कुछ कष्ट है तो सुनो। दिल दिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो बड़ एक न हो। अब यहाँ पर नरकों में जीवों को नारकी एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, स्वयं विक्रिया के द्वारा तलवार बन जाएंगे, भाला बन जाएंगे, अस्त्र बन जाएंगे और एक दूसरे नारकी को हमेशा मारते पीटते उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इतना ही नहीं, असुर जाति के देव भी वहां तक पहुंचते हैं और उनको अनेक प्रकार के दुख देते हुए आपस में भिड़ा देते हैं। तो शांति से वैसे बैठते ही नहीं है, फिर भी असुर कुमार जाति देव के इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, लड़ो बेटा, वे दोनों में और लड़वा देते हैं अथवा स्वयं भी उनके लिए उपद्रव ऐसा। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, तो वे वहां पर उनको आपस में भिड़ा करके ही वह अपने आप को सुखी मानते अथवा उन देव के असुर कुमार की जाति के देवों का ऐसा ही नियोग है कि वो वहां पर जाकर के उनको लड़ा भिड़ा करके अपने आप में संतुष्टि हो जाती है। कुछ लोग ऐसे, कई जगह ऐसे लोग होते हैं जिनको इसी काम में मजा आता कि लड़ा भिड़ाओ खुश रहो, दुई दिया में डालो तेल, तुम नाचो हम देखे खेल। दोनों को पता है वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे, अच्छा उनसे कहे तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे, अच्छा। अब दोनों के मन में हो गया एक दूसरे के प्रति, अब देखो भैया क्या हो रहा है मजा। इसलिए संसार में जाति जाति के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं और ये रहेंगे, जब तक दुनिया है तब तक ये सब रहेंगे। अब इस समय में अपन अपने कैसे इन बुराइयों से बच सके ये समझना चाहिए। देख गिरे को हम जगे, सही करे पुरुषार्थ। ऐसे विपरीत परिस्थिति को देख करके हम क्या समीचीन पुरुषार्थ करते हैं, विचार करना चाहिए। तो आप, और प्यास कितनी लगती है कि सिंधु नीर अर्थात सिंधु नदी का पूरा पानी पी लिया जाए तो भी प्यास ना बुझे, किंतु वहां पर पानी की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं होती। और भूख लगती क्या, हाँ भूख भी लगती है। तो कैसे भूख लगती है, बढ़ो आगे। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे ना भूख कड़ा न लहाए, सोलह कर्म जोग तेन। अब 3 लोग का अनाज खा ले तो भी भूख ना मिटे, इतनी भूख वहां पर लगती है, किंतु एक अन्न का कण भी वहां पर उपलब्ध नहीं होता। अर्थात भूख तो बहुत ज्यादा लगती किंतु खाने को कुछ भी। फिर लोग बताते नारकी वहां के मिट्टी खाते, लेकिन मिट्टी भी इतनी दुर्गंध युक्त होती है वो भी उसको खा नहीं पाते। तो क्या इसी प्रकार से कितना 33 सागर था, बहु सागर अर्थात नारकियों की कम से कम उम्र होती है तो 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट थे जले तो 33 सागर।
तो यदि 33 सागर तक ये जीव इतने कष्टों को वहां पर भूख प्यास लड़ना भिड़ना आदि आदि कष्टों के जीव ने बहुत सागर तक सहन किया, पुनः कभी कर्म पुण्य कर्म का योग बना तो मनुष्य पर्याय में आकर के उसने जन्म लिया। अब मनुष्य पर्याय में जब जन्म लेता है तो यहाँ पर भी कोई दुखों की कमी नहीं है। जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, कहत न आवे। अब वहां पर जैसे जैसे पुण्य योग थोड़ा बना तो मनुष्य पर्याय में आकर के जन्म लिया, तो माता के उदर यानी पेट में 9 मास तक इस जीव ने व्यतीत किया। अंग सकुचते, छोटा सा वह स्थान था, हाथ पैरों को सकोड़ करके और वहां पे 9 माह तक इस प्रकार के कष्टों को सहन किया। त्रास मान हो गया दुखों को। और जब जन्म हुआ तो जन्म के समय जिस प्रकार से माता ने सुत को जन्म दिया तो जन्म के समय उसने जो कष्टों को सहन किया तिनको कहत न आवे और, अर्थात उनके कहने के कोई बता ही ना आवे, अर्थात समझा कह नहीं सकता इस जीव ने जन्म आदि के समय कितने कष्टों को सहन किया। इधर माँ को तो कष्ट होता ही है लेकिन उसके साथ साथ वो संतान को भी वह कष्ट सहन करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से मनुष्य पर्याय प्राप्त भी कर ली तो भी इस प्रकार के कष्टों को जन्म के साथ ही सहन किया। इसीलिए बताते कोई देव जो होते हैं एक वहां पे माता के उदर में जाना पड़ेगा, कष्ट सहन करना पड़ेगा, इससे अच्छा पेड़ पौधे बन जाए ऐसा निदान कर लेते हैं। वो देवलोक वनस्पति पृथ्वी का है इसमें चले जाते हैं वनस्पति में, किंतु मनुष्य और त्रियंच पर्याय में नहीं जाते क्योंकि 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री तो बन नहीं पाते। बनेंगे तो पंचेंद्री बनेंगे और पंचेंद्री बनेंगे वो भी गर्भज बनेंगे तो माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, चाहे पशु पर्याय में जाओ चाहे मनुष्य पर्याय में। तो घबरा जाते हे भगवान ऐसे, इससे अच्छा हम तो एक इंद्री बन जाए। तो बताते ऐसा निदान आदि कर लेते हैं, मर करके वो पेड़ पौधे बन जाते हैं। इस प्रकार से जन्म के कष्टों को इस जीव ने सहन किया। अब जन्म होने के बाद क्या परिस्थिति बनी और बताते, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे। अब देखो बात ऐसी है कि सब सहन करते हैं सब समझते हैं, उसके बाद भी मोहिनी कर्म एक ऐसा है कि वो सब छोड़ने नहीं देता। यदि सब का इतना भाग्य भी नहीं होता कि जो हमें समझ पा रहे हैं उसको बचने का भी पुरुषार्थ कर सके। अब इधर बचपने में तो ज्ञान कुछ रहा नहीं, ज्ञान नहीं रहा तो क्रिया तो करता रहा, किंतु जो माता पिता जितना समझाते रहे तो समझ लिया, और नहीं तो वो बालपने में ज्ञान कुछ होने से उसकी कोई क्रिया उसके मोक्ष कल्याण का साधन नहीं बनी। जब युवावस्था आ गई तो तरुण समय तरणी रत रहो, अर्थात युवावस्था में पुरुष स्त्री के साथ और स्त्री पुरुष के साथ उसमें राग रंग करता हुआ जीवन व्यतीत कर देता है, अथवा पहाड़ी जड़ पदार्थों में ही सुख खोजता हुआ हमें ये मिले ये मिले ये मिले, पूरी जो युवावस्था होती है वो उसको उसमें उसने व्यतीत कर दिया। वास्तव में जो कुछ जैसे जब भोग कर सकते उसी समय योग का काल भी होता है। अब सोचो हम बुढ़ापे में दीक्षा ले ले तो कुछ होने वाला नहीं है, जब हाथ पांव चल रहा है तब तो अपन ने पंचेंद्रिय के भोगों में जीवन निकाल दिया और बाद में किया कर तो लेते हैं, कुछ लोग से आदिनाथ भगवान ने किया और तीर्थंकरों ने किया, किंतु अब उतना सहना नहीं, उतनी आयु नहीं है। इसीलिए भैया कम उम्र में जो कुछ कर लो सो कर लो, बाद में कोई भरोसा है नहीं है।
अब तो जवानों का भी भरोसा नहीं है, बूढ़ों की छोड़ दो, कब कौन निपट जाए कोई भरोसा नहीं। तो मन युवावस्था आते आते तरुण तरणी में पति पत्नी में लीन रहा, फिर बूढ़ापन हो, बुढ़ापा कैसा है, अर्ध मृतक सम, अर्थात जिए और नहीं जिए बराबर सो ही है। बूढ़ापन ऐसा अधमरा जैसा जीवन रहा, और फिर कैसे स्वरूप लखे आपनो, इस अवस्था में अपने आत्मा का स्वरूप को कैसे देख पाएगा, क्योंकि बाहरी बाहरी वो लगा हुआ है, अंदर का मेरा क्या स्वरूप है इसको वह कभी भी जान नहीं पाया, तो वह कैसे लखे जाएगा विचारेगा। ये विचार करते हुए अंत में 2 छंद और पढ़ेंगे। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रिक में सुर तन धरे, चल दयो भरत विलाप करत दुख। अब मालिए मनुष्य पर्याय धारण किया, अकाम निर्जरा, बिना इच्छा के भी कर्मों का झड़ना होता है। अब ऐसी परिस्थिति बन गई कि अब भोजन पानी ही नहीं मिल रहा। कोरोना आदि काल में लोगों ने अनुभव किया, अब सब्जी नहीं मिल रही, फल नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, तो भी भैया अब जैसा वैसा काम चला लो। ऐसी कई बार परिस्थिति बता, एक आसन कर लिया, उपवास कर लिया, ये भी नहीं मिला, अथवा तप आदि करता हुआ अनिच्छा पूर्वक इस जीव ने जो कर्मों की निर्जरा की, उससे भवनत्रिक में जाकर के वह देव हो गया। किंतु वहां पर भी सम्यक के अभाव के कारण पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा रूपी दावानल में जलता रहा, और अंत समय जब आ गया तो मरते समय विलाप करता हुआ भी अनेक दुखों को सहन किया। अर्थात अपन सोचे कि देवगति में सुख है, नहीं, देवगति में भी वहां पर सुख के निमित्त तो है, लेकिन उसके बाद भी मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते हैं। पंचेंद्रियों विषयों की चाह रूपी दावानल, माने एक होता है बड़वानल और एक होता है दावानल। तो जंगल की जो आग उसको दावानल कहते हैं। ऐसे उस जंगल की आग को कितने बुझाने का प्रयास करो, आग जैसे बुझती, इसी प्रकार मन की इच्छा है, काम वासना है, इनमें कभी भी तृप्ति होती नहीं। एक लकपूत क्षमा लगो रावण, बड़े जो चक्रवर्ती होते 96,000 रानियां, अटूट वैभव, इधर भोजन पानी सब कुछ है, किंतु मन कभी भी तृप्त हाँ वो नहीं बुझती, हो तो और बढ़ती चले। मरत विलाप का, और इसी प्रकार से विषय रूपी अग्नि में जलते हुए वे देव जन भी क्या करते, मरते समय अनेक दुख करते, अरे भगवान अब हमें सब वैभव छोड़ना पड़ेगा, छोड़ करके मनुष्य आदि पुनः बनना पड़ेगा। इस प्रकार के मन के संकल्प विकल्प के साथ वो दुखी होते हुए अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। और यदि सम्यक दर्शन आदि थोड़ा हुआ, तीव्र पुण्य हुआ, तो क्या होता है बताते, जो विमान वासी हूँ थायो, तैते चै छावन तन धर्यो। अब यदि मान ली अकाम निर्जरा के साथ साथ और उनने पुण्य का कार्य किया, तो वैमानिक देव में जाकर के जन्म ले लेता है। 4 प्रकार के देव होते हैं, भवन, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो भवनत्रय माने हो गया भवन, व्यंतर और ज्योतिषी। अब यहाँ पर चौथा जो है विमान भाषी, इसको वैमानिक देव कहते हैं। पुण्य के योग से विमान भाषी भी बन गया, तो वहां पर भी सम्यक दर्शन यदि नहीं रहा, तो वहां के साधन भी उसे सुखी नहीं बना सके, अपितु वह वहां भी दुखों को भुगता रहा। फिर वहां से चित होकर के यहाँ पर एक इंद्रिय आदि पर्याय के शरीर को धारण कर लेता है, जैसा पूर्व में बताया था। इस प्रकार से चारों गतियों में भटकर जीव पूर्ण करता है। पहले बताया था त्रियज गति, फिर नरक गति, फिर मनुष्य गति और अंत में देव गति। चारों गतियों में अज्ञान के कारण जीव भटकता हुआ
कैसे कैसे दुखों को धारण करता है, इन सब बातें पर विचार जब हम करते हैं तो लगता है हे भगवान, हम भी इस चतुर्गति के संसार के परिभ्रमण से किसी तरह बचे और बच करके अपने आत्म कल्याण की ओर हमारे यह पुरुषार्थ प्रारंभ कर सके। ऐसा यदि हमारे मन में विचार आए तो समझना यह छेड़ाला की पहली डार पड़ना सार्थक है, क्योंकि चारों गति के दुखों से जब हम छूटेंगे तभी हमारे जीवन में सच्चा सुख मिलेगा और संसार का परिभ्रमण दूर होकर के स्थायित्व का लाभ हम ले सकेंगे। इसी बात के साथ प्रसंग पूर्ण करते हैं।